जन विश्वास रैली निकालना है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम फालतू परेशान मत हो जाओ घर यार। जंगल राज उसके कहने से थोड़ी ना होता है। हाँ। वो मतलब वो करता है तो सही है, वो जो करता है वो सही करता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में तो वही पुराने कैंडिडेट आए हुए हैं, कोई युवा नहीं है। बीजेपी राष्ट्र हित पे बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी महंगाई तो कुछ बढ़ी ही है पहले से। हमारा तेजस्वी आएगा, तेजस्वी को जिताएंगे। और कुछ भी कर लो, बोलने से काम नहीं चलेगा, बीजेपी आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी की बात की जाए तो लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब ऐसे में जहां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें से 47 ऐसी लिस्ट जारी की गई है जिसमें सबसे ज़्यादा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अब ऐसे में आज युवाओं से ही चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लिए युवा किस तरीके से तैयार है, युवा के मन में क्या है, युवा क्या कुछ सोच रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम मयंक दीक्षित है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। कानपुर से ही हैं आप? तो बताइए क्या कुछ लग रहा है? यूपी में तो भौकाल टाइट है बाबा का। यूपी में तो बाबा ही आ गए हैं, उनके आगे कोई और नहीं है। और 2024 की बात करी जाए तो क्या कुछ लग रहा है लोकसभा सीट को लेकर? लोकसभा सीट को लेकर ये लग रहा है कि आएंगे तो मोदी जी, क्योंकि यूपी पे बीजेपी के आगे कोई भी नहीं है। और हाँ, बाकी तो अब कैंडिडेट के ऊपर होता है कि कौन सा कैंडिडेट कैसा पहली है। लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 47 लोगों को ऐसा जारी किया गया है जिनकी जो उम्र है वो कम है, युवाओं को आगे प्रेरित किया गया है। तो क्या कुछ देख रहे हैं कि बीजेपी का जो मिशन है वो वाकई में, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है बीजेपी। लेकिन हमारे क्षेत्र में तो वही पुराने कैंडिडेट आए हुए हैं, कोई युवा नहीं आया हुआ है। अभी आपके क्षेत्र में कोई युवा नहीं आया है? नहीं, पुराने कैंडिडेट सारे हुए हैं। अभी कानपुर से तो किसी का नाम नॉमिनेट नहीं आया है। जी नहीं आया है। लेकिन फिर भी अच्छा है, बीजेपी के आगे कोई नहीं है। जो मतलब देश हित पे जो काम हो रहा है, किन कामों को लेकर के बीजेपी से खुश है? बीजेपी राष्ट्र हित पे बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी महंगाई तो कुछ बढ़ी ही है पहले से, लेकिन राष्ट्र हित पे अच्छा काम हो रहा है। महंगाई बढ़ी है, राष्ट्र हित के लिए काम अच्छा कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी धर्म की भी राजनीति करती है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। अब धर्म क्या है, हिंदू राष्ट्र है तो स्वाभाविक सी बात है कि होना चाहिए ऐसा। भाई अभी जब मुस्लिम का शासन था तो उन्होंने मुस्लिम के लिए काम किया, तो ऐसा तो नहीं हमें लग रहा है। काम सबके लिए बराबर हो रहा है। बाकी हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्या लगता है कि जी बिल्कुल 2024 तक क्या होगा? वैसे होगा नहीं, लेकिन होना चाहिए। वैसे होगा नहीं, होना चाहिए। अगर बात की जाए तो लगातार चर्चा इस बात की भी है कि जिस तरह से न्याय यात्रा निकाली जा रही है, कानपुर से भी हो करके न्याय यात्रा राहुल गांधी की गुजरी थी, तो क्या कुछ लग रहा है कि उससे कुछ पलटफेर हो पाएगा, आंकड़ों में बदलाव होगा? आंकड़ों में बदलाव हमारे हिसाब से नहीं होगा कानपुर में या कहीं भी कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस एक अच्छा चेहरा लाए पहले तो ये अपना राज्य स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी, तभी कुछ चेंजमेंट हो सकता है। तो बदलाव जो है तभी होगा, कोई अच्छा कैंडिडेट आए। ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार से। बिहार से हैं। तो बिहार में क्या कुछ देख रहे हैं? नीतीश बाबू तो पलटा मार लिए हैं। हमारा तेजस्वी आएगा, तेजस्वी को जिताएंगे। और का जन विश्वास यात्रा भी निकाल रहे हैं वो तो। हम गए हैं उनके कम से यात्रा कम में गए हैं? 20 यात्रा में गए हैं, 20 रैली में। 20 रैली में गए हैं, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, इतना भीड़ है ना, हाँ। इतना भीड़ है कि लगभग उस भीड़ से पता चल गया कि तेजस्वी यादव ही आएंगे। तेजस्वी यादव आएंगे। हाल ही में खबर आ रही है कि जो विपक्ष के नेता वहां पहुंचे हैं तो लालू यादव फिर से बार बालाओं को बुला करके ठुमके उमके लगवाए हैं। कुछ नहीं, ठुमके लगाने वो तो लगवाएंगे, लेकिन काहे लगवाएंगे? फिर बीजेपी पलटवार नहीं करेगी कि केवल ठुमके ही लगवाएंगे? ये क्या देश का विकास करवाएंगे? कौन विकास जितना है तेजस्वी यादव किया उतना कौन किया जी? आपको नहीं लग रहा है? जो 17 साल में काम नहीं किया वो 17 महीनों में किया। तो तेजस्वी को अगर 17 महीने में जितना काम किया वो अगर 5 साल दिया जाए तो वो कितना काम करेगा? बीजेपी तो लगातार ये बात कहती है ना कि अभी भी बिहार में जंगल राज है। जंगल राज उसके कहने से थोड़ी ना होता है। हाँ। वो मतलब वो करता है तो सही है, वो जो करता है वो सही करता है। वो तो खुद है वैसा, सब लोग उसके पार्टी में देखिए कौन बढ़िया है, कोई नेता बढ़िया नहीं है। तो बिहार मतलब कि मौका नहीं देने वाला है बीजेपी तो हम तो कभी देंगे नहीं। हाँ। हम तो कट्टर आरजेडी हैं, कट्टर आरजेडी है मतलब? एकदम इसमें हमारे खून में ही है आरजेडी, तो बस क्या बोलना है। तो मतलब खून में होने की वजह से या फिर चाहते हैं कि बदलाव हो? चाहते हैं ना, चाहते ही हैं कि मतलब तेजस्वी ही बाबू रहें। एकदम। हाँ।
नो डाउट, ये तो कंफर्म है। और नीतीश बाबू तो पलटी मार वो लिए। तो पलटू राम है। हाँ हाँ, लोटा के पेन बा, हेयर ढरक जी तो धड़के रहे थे फिर ढरक तब। के रहता, ओकर तक गारंटी नहीं के उ जैसे जीतबो ना करी। हाँ। उनको तो उनके गाली जाति वाले गाली देते हैं तो दूसरा क्या करेगा। अच्छा मतलब कि उनके जाति वाले ही उनको गरियाते हैं। गाली और ही क्या करना। बक्सर आ रहा, मैं चारों ओर गाली सुने ना। हाँ। तो क्या लग रहा है जन विश्वास यात्रा जो निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पे? बहुत प्रभाव। जितने पढ़ने वाले लड़के हैं सब वोट देंगे तेजस्वी यादव को। पहले जितने नए लड़के हैं सब देंगे, ये तो कंफर्म है। युवा जितना है वो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है बिहार का। और का सब और किसी के लिए नहीं सोच रहा। नहीं पूरी दुनिया तो बीजेपी कर रहे, पूरा देश। बीजेपी वो बड़का झूठा पार्टी है, उसके झूठा पार्टी है, और का है। यो झूठे ठहरा दियो तुम तो। और का है तो है। बीजेपी झूठा पार्टी और है और बेहतरीन कौन है? तेजस्वी यादव। हमारे बिहार के लिए तेजस्वी तो सही है। हाँ, प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? अगर भविष्य में प्रधानमंत्री राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, इनको बनना चाहिए ना। राहुल गांधी को बनना चाहिए। और का बीजेपी वाले तो पप्पू है कहते रहते हैं। नहीं, हाँ, ये सब बड़का झूठा पार्टी है। सब बड़का झूठा है। केवल आरजेडी ही ठीक है। आरजेडी बिहार के लिए बहुत सही है। सहमत है इनकी बात से? नहीं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं। कम बोलते हैं। अच्छा, 2024 के चुनाव है, हाँ, क्या लग रहा है किसको जीतना चाहिए? 2024 के बीजेपी आना नहीं चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। चाहिए किसको लाना चाहते देश थे? की बहुत महंगाई बढ़ गई। बीजेपी नहीं आएगी। हम कहता है कैसे बहुत, तुम्हारे कहने से हो जाएगा? बहुत महंगाई हो गई। हाँ? हाँ, नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं आएगी। नहीं, तुम क्या चाहते क्या हो? तुम कहाँ से हो? बिहार से हो ना? हमें यही लग रहा है तुम बिहार से हो। नहीं लग रहा भाई, चेंज नहीं हुआ, पार्टी चेंज हो गई ना, सब चेंज होगा, टेंशन मत लो। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी आने वाली है, ठीक है? आएगी, मैं लिख के दे दूँ, कुछ भी कर लो, बोलने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी आने वाली है। और बहुत महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी हुई बहुत बढ़ी। क्या कह रहे हो? महंगाई से परेशान है। लड़ने नहीं आए, हम कहने आए हैं। अरे अपनी बात आ रही है, हम अपनी बात रख रहे हैं, तुम अपनी बात रख रहे हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी आ रही है। तुम्हारी क्या सोच है? तुम बीजेपी आएगी नहीं आएगी? तुम भी कुछ बोलो। अरे हम तो पत्रकार हैं, हम तो तुम सवाल अरे कर सकते हैं क्यों नहीं ना। बोल सकते? बोल दो ना। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए बिहार में। अच्छा, कह रहे बड़ा काम किया रहे तो थोड़े। जन विश्वास रैली निकालना है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम फालतू परेशान मत हो जाओ घर यार। कहाँ से है? बिहार से हैं आप? हम बिहार से ना, हम यूपी से बोला। यूपी से कहाँ से? भोजपुरिया बोल देला ना, अच्छा लागेला। हाँ, कबो को भोजपुरी फिल्म देख लेना तो अच्छा लागेला। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए फिर बीजेपी का इतना जो प्रशंसक बढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव इतना वो देखिए इधर आइए उधर हमारे है। योगी बाबा कहाँ गए थे? हाँ। तुम्हें दिख नहीं रहे हमारे योगी बाबा? गंजे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। हाँ भाई, तो ये बताइए, जिसके पास ना तो परिवार है, वो परिवार के बारे में दूसरों के बारे में क्या सोचेगा जी? ना तो योगी के पास परिवार है, ना तो मोदी के परिवार है, पास उससे पूछ लो क्या क्या दिक्कत होती है उनको। वो तो फ्री माइंड से हैं, फ्री दिमाग सोचते हैं, कुछ टेंशन नहीं है उनको। उन तो एक चीज सोच रहे हैं वो ना। आपके बारे में क्या अरे सोचेंगे? यार तुम कैसे अच्छा मतलब कि परिवार का होना जरूरी है। जिसका परिवार होगा वो बेहतरीन सोचेगा। और का तुम भी कैसे आपको हो? नहीं सिंगल हो लगता कि है? डबल हो? इधर सुनो, सिंगल हो डबल हो? हम तो डबल है। हाँ, तुम्हें लग रहा है परिवार की समस्या बढ़ रही है। अभी देखो, अभी टेंशन ना, अभी जल्दी हुआ होगा। तुम कितने साल शादी हो गए? शादी हुए लगभग 2 साल हो गए। अभी तो मजे में है, अभी तो टेंशन मत लो, बच्चे तो होने दो। अभी तो मजे में हो, अभी तो भौकाल बना रखा है ना ये। अभी 2 साल नहीं 10 साल गुजरने दो, उसके बाद पता लगेगा क्या शादी करने के बाद क्या होता है। अरे कुछ नहीं होगा भैया। जो देखिए, हमारे इस हिसाब से राजनेता वही राजनेता, सुनिए, इस हिसाब से राजनेता वही राजनेता है जो शादी ब्याह ना करे, नहीं, सन्यासी बाबा बन करके बैठे वही दे चलाएगा। ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि साधु संत रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ना कुछ ना, हमें क्या देश चलाना है तो अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, उनके माइंड से रहेगा। और मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बीजेपी आएगी। इन लोगों कहने से बीजेपी नहीं, ये नहीं कि नहीं आएगी। ये बताइए, ये लोग निकाले थे कि राम आएंगे। 22 मार्च के बाद राम कहाँ चले? अरे 22 पर्व होता है, एक त्योहार आता है, होली आती है, हमेशा होली नहीं रहती है। होली हमेशा नहीं रहती है। हम भी हिंदू हैं, राम को मानना तो दिल से मानो ना। बिना मंदिर बने, दिमाग से मान रहे हो क्या? बिना मंदिर बने राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। बनना क्यों नहीं चाहिए? फिर वहाँ राम मंदिर बनने से वहाँ की सिटी देखने का, वहाँ सिटी देखेगा ना, वहाँ पे कितना विकास हुआ है। बात तो सुनिए भैया, मंदिर बन गया, बिना मतलब पूरा बिना मंदिर बने हुए उसका वो हो गया, क्या हो गया? उद्घाटन हो गया। बताइए, वहाँ पे भोजपुरी वाले कोई नहीं आए। मंदिर की बात कर रहे हैं। और क्या अधूरा पूरा है वहाँ। इनकी परेशान मत होइए, कुछ नहीं करने वाले। और वहाँ पे बहुत जातिवाद लोग करते हैं, बहुत जातिवाद करते हैं। कहाँ
अयोध्या में? अयोध्या और मंदिर बनने में। बिहार और झारखंड पे काफ़ी मतलब शहरों में हमने विजिट किया है, उधर हमने जॉब भी की है। अधिकतर लोगों की बस यही डिमांड है कि योगी जैसा नेता यहाँ भी होना चाहिए, जो हमारे राज्य को सुधार दे। हमारे बिहार में योगी जाना चाहिए। ये बिहार में तो योगी मॉडल लागू हो रहा तुम्हें है। कुछ मिला है क्या आप बोलने के लिए? क्यों मैडम मुझे कुछ दिए हो क्या बोलने के लिए आप? मुझे भी हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, जो मैं दिख रहा हम क्यों देंगे, हम तो राय ले रहे हैं। हाँ, तुम्हें लग रहा कुछ मिला है क्या आपको? हमें क्या अच्छा, मतलब कि जो विपक्ष की बात करेगा उसको कुछ मिला है, और जो बीजेपी करेगा उसको कुछ नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? हम क्या बात, आपने उनसे पूछा कि कुछ मिला है? विपक्ष का जो बात करेगा, अड़े हुए हैं, हम बोल रहे हैं ना, आप भी तो अड़े हुए आपका हैं, आने वाली है नहीं, आने वाली है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? आप तो कुछ बोल दो ना, आप कमेंट करोगे नहीं करोगी? 400 पार का जिस तरीके से नारा लग रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं आनी चाहिए, आप कह रहे हैं आनी चाहिए। आ गई है, अब क्या हो, आ गई है, किन आएगी। कामों से खुश है बीजेपी के? हर काम से खुश हैं। हर काम से। हाँ, आप काम बताइए, मैं बताऊँ किस काम में खुशी बंदा। हाँ, अब काम इनका जो है, काम बताइए, काम कौन सा किए हैं? काम इनको बताइए कितना बीजेपी काम की है। अब भैया इतना हम लिख के नहीं बैठे हैं कि हम एक लिख के बैठे में किया फिर भी कुछ तो याद होगा, विकास है। अगले साल क्या बोली थी, इतना नौकरी देंगे, कितना दिया है बताइए? अरे भैया नौकरी नहीं दे, कुछ तो किया होगा मैं तो क्या किया है? तुम्हारा। नहीं, आज से 10 से 15 साल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब तो बेच दिया, अब बचा क्या है? अच्छा, हाँ, तुम्हारे नहीं, जीडीपी आगे बढ़ रही है, बढ़ी कि नहीं है? क्यों मैडम? हाँ, अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था क्या बढ़िया, जो नेता अरे छोड़िए मैडम, इनके पीछे मत लगे, हमें जाने दे, छोड़ो इनको। पहले से आपको भैया उतरा था ना। तुम्हें चाहते क्या हो तुम? नहीं, हम क्या चाहते हैं? हाँ, आप हमें तो लग रहा है कि आज मतलब उनसे कहलवाई के ही मानेंगे, बोलो कि बीजेपी आने वाली है। नहीं, अंदर बोल दिए हैं, क्या बोलते हो? यहाँ से नहीं बोल रहे, यहाँ से बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब देखिए, कह रहे हैं कि दिल से बोल दिए हैं। नहीं, हम कभी नहीं बोलेंगे यार, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी नहीं बोलेंगे। भाई कह रहे मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के लिए नहीं बोलेंगे फिलहाल। पलटू राम थोड़ी ना हाँ, है। तो मतलब 2024 में क्या चाह रहे हैं, क्या है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने और आप क्या चाहते हैं? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी, क्या लगता है? मोदी जी। तो देखिए, चर्चा जो है लगातार चलती रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।